नमस्कार, आरएस स्टडी पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज 14 नवंबर है। साल के 11वें महीने का ये 14वां दिन इतिहास के पन्नों में अपनी खास जगह रखता है। देश और विदेश के इतिहास में 14 नवंबर को ऐसी कई घटनाएं हुई थीं जिसे जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। तो आइए नजर डालते हैं आज के इतिहास पर। 14 नवंबर साल 1889 को इलाहाबाद में भारत के पहले प्रधानमंत्री और स्वतंत्रता संग्राम के महान सेनानी पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म हुआ। उनका जन्म एक समृद्ध और प्रतिष्ठित कश्मीरी पंडित परिवार में हुआ। उनके पिता का नाम मोतीलाल नेहरू था, जो कि एक जाने माने वकील और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महत्वपूर्ण नेता थे। उनकी माता का नाम स्वरूप रानी था, जो कि एक धार्मिक और संस्कारित महिला थी। परिवार में सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं थी, लेकिन जवाहरलाल नेहरू का जीवन साधारण बच्चों की तरह नहीं रहा। नेहरू जी को बाल्यकाल से ही शिक्षा के प्रति गहरी रुचि थी। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अपने घर पर ही प्राप्त की। इसके बाद उन्हें इंग्लैंड भेजा गया, जहां उन्होंने हरो और ईटन जैसे प्रतिष्ठित स्कूलों में पढ़ाई की। उनकी शिक्षा के दौरान ही उनके व्यक्तित्व में वैचारिक समझ विकसित हुई। इसके बाद कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से उन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की और फिर इंग्लैंड के इनर टेम्पल से कानून की पढ़ाई पूरी की। उनकी शिक्षा में यूरोपीय संस्कृति का गहरा प्रभाव पड़ा, लेकिन उनके मन में भारतीय संस्कृति के प्रति गहरा सम्मान और जुड़ाव भी था। साल 1912 में नेहरू जी भारत लौटे और स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय हो गए। भारत लौटने के बाद उन्होंने वकालत शुरू की, लेकिन जल्द ही उनका रुझान राष्ट्रीय आंदोलनों की ओर बढ़ गया। साल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद नेहरू जी का दिल दहल गया और उन्होंने पूरी तरह से राजनीति में प्रवेश करने का निश्चय किया। महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन के दौरान नेहरू ने पहली बार स्वतंत्रता संग्राम में बढ़ चढ़कर भाग लिया। महात्मा गांधी से गहरी प्रेरणा लेकर जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अपना जीवन समर्पित कर दिया। नेहरू जी के अद्वितीय नेतृत्व और संघर्ष का परिणाम था कि वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख नेताओं में से एक बने। उन्होंने कई बार जेल की सजा भी काटी। उनकी जेल यात्राओं ने उन्हें एक गहरे दार्शनिक और विचारशील व्यक्ति में बदल दिया। जेल में रहते हुए उन्होंने आत्ममंथन किया और कई किताबें भी लिखी, जिनमें उनकी आत्मकथा टू वर्ड फ्रीडम प्रमुख है। उनकी किताबें आज भी भारतीय इतिहास और स्वतंत्रता संग्राम के महत्वपूर्ण स्रोत मानी जाती है। नेहरू जी ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान न केवल विदेशी शासकों का विरोध किया, बल्कि भारतीय समाज में व्याप्त असमानता, जाति पाति और अंधविश्वासों का भी विरोध किया। उन्होंने समाज में महिलाओं के अधिकारों की वकालत की और समाज के हर तबके को एक साथ लाने का प्रयास किया। उनका मानना था कि एक स्वतंत्र और आधुनिक भारत का निर्माण तभी हो सकता है जब सभी जाति, धर्म और समुदाय के लोग मिलकर कार्य करें। साल 1947 में जब भारत को स्वतंत्रता मिली, तब नेहरू जी देश के पहले प्रधानमंत्री बने। उन्होंने एक लोकतांत्रिक, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष भारत का सपना देखा और उसे साकार करने की दिशा में कार्य किया। उन्होंने पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत की, जो भारत के आर्थिक विकास की रीढ़ बनी। उनके नेतृत्व में भारत ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी, औद्योगिकीकरण और शिक्षा के क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित किए। नेहरू जी का बच्चों के प्रति विशेष प्रेम था और वे बच्चों को देश का भविष्य मानते थे। बच्चे उन्हें चाचा नेहरू कहकर पुकारते थे। इसी कारण उनके जन्मदिन 14 नवंबर को भारत में बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेहरू जी का मानना था कि बच्चों का सर्वांगीण विकास ही देश के उज्जवल भविष्य की कुंजी है। उन्होंने भारत के बच्चों के लिए बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं पर जोर दिया और इसी उद्देश्य से कई शिक्षण संस्थानों की स्थापना भी की। नेहरू जी का पूरा जीवन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, समाज सुधार और आधुनिक भारत के निर्माण में समर्पित रहा। वे केवल एक राजनेता ही नहीं, बल्कि एक महान विचारक, लेखक और दार्शनिक भी थे। उनकी दूरदर्शिता और नेतृत्व ने भारत को विश्व में एक नई पहचान दिलाई। उनकी मृत्यु 27 मई साल 1964 को हुई, लेकिन उनके विचार और सिद्धांत आज भी भारत के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू को साल 1955 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। नेहरू जी का जीवन संघर्ष, समर्पण और देशभक्ति का
एक अद्वितीय उदाहरण है। वे एक ऐसे नेता थे जिन्होंने अपने जीवन का हर पल भारत के उत्थान और विकास के लिए समर्पित किया। उनके विचारों और उनके सिद्धांतों का प्रभाव आज भी भारत की राजनीति और समाज पर स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। उनका योगदान सदैव अविस्मरणीय रहेगा। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।